हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईथर। तो देखिए ईथर क्या होता है। ये ईथर की स्ट्रक्चर है। ईथर के अंदर एक ऑक्सीजन एटम के दोनों जो वैलेंसीज हैं उन पर या तो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा या फिर अराइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। इनका जनरल फॉर्मूला होता है ROR। तो ये R जो है वो एल्काइल भी हो सकते हैं और अराइल भी हो सकते हैं। ईथर जो है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर एल्काइल ग्रुप सेम है, अगर ये दोनों R और R' सेम है तो इन्हें सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। और अगर ये दोनों अलग अलग हैं, लाइक एक मिथाइल हो और एक इथाइल हो, तो उन्हें अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। अगला देखिए, ये ईथर की स्ट्रक्चर है। अगली स्लाइड में देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखिए पहला है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है उससे दो तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं और किसकी प्रेजेंस में करवाया जाता है, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो देखिए जब अल्कोहल को H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन पर हीट किया जाएगा तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, एल्कीन होगा। और जब अल्कोहल को 413 केल्विन की H2SO4 की प्रेजेंस में 413 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया जाएगा तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, ईथर होगा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें ध्यान रखना है ये टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई दे रखा है तो एल्कीन बनानी है और अगर लो दे रखा है तो ईथर बनाना है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है डिहाइड्रेशन के बाद, ईथर या जो भी प्रोडक्ट है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद बनता है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, या तो SN1 या फिर SN2 फॉलो होगी। तो यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी ये डिपेंड करेगा अपने अल्कोहल पर। अगर अल्कोहल टर्शरी या फिर सेकेंडरी है तो आपकी जो मैकेनिज्म होगी वो SN1 फॉलो होगी। और अगर अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो मैकेनिज्म फॉलो होगी SN2 यानी कि बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहले अपन SN1 मैकेनिज्म देखते हैं कैसे फॉलो होगी। तो यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस में H+ ने आकर किस पर अटैक किया, H+ ने आके अटैक किया OH पर और क्या बनाया, यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर लेकर इसने बना लिया OH2+। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या करेगा, ये H2O की फॉर्म में इस बॉन्ड पेयर को लेके बाहर निकलेगा, जैसे कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में की फॉर्म में निकला है। और यहाँ पर इस कार्बन पर क्या जनरेट हो गया, आपके पॉजिटिव चार्ज। तो आपका इंटरमीडिएट क्या बन गया, कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन। आफ्टर दैट ये जो कार्बोकेटायन बना है इसने क्या किया, उसी अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक किया बैक साइड। तो देखिए ये इसने क्या किया, यहाँ से लोन पेयर लेके यहाँ पर अटैक कर दिया। अब यहाँ पर जैसे ही अटैक किया, जैसे ही इस ऑक्सीजन ने इसको लोन पेयर दिए तो इसने क्या किया, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसने अपने चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इस H को H+ की फॉर्म में बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकालने के बाद देखिए यहाँ पर अगला स्टेप देखिए। तो यहाँ पर इसने इस H को बाहर निकाला जो मीडियम के अंदर चला गया अपने सॉल्वेंट में, और आपका क्या प्रोडक्ट बन गया, एक ईथर फॉर्मेशन आपका हो गया। ये थी SN1 मैकेनिज्म। अब देखिए SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म में पहला स्टेप वही होगा, सेम होगा। H+ क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेंगे और क्या बना लेंगे, OH2+। अब ये OH2+ यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर सेकेंड मॉलिक्यूल जो अल्कोहल का है वो क्या करेगा, इस फर्स्ट मॉलिक्यूल पर बैक साइड अटैक करेगा। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी अल्कोहल है
तो बैक साइड अटैक पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, जबकि सेकेंडरी और टर्शरी में क्या था, स्टेरिक हिंड्रेंस थी। तो ये क्या करेगा, बैक साइड इसने यहाँ अटैक किया और ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल गया। जब इसने अपने लोन पेयर के थ्रू यहाँ पर बैक साइड अटैक किया तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, ये इस H+ को H+ की फॉर्म में बाहर निकाल देगा और क्या बना लेगा, आपका ईथर बना लेगा। तो ये थे दो तरह की मैकेनिज्म, SN1 एंड SN2। अगला है विलियमसन मेथड। तो देखिए विलियमसन सिंथेसिस ईथर सिंथेसिस विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है ईथर के फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पर जो मैकेनिज्म फॉलो होती है वो है आपकी SN2 मैकेनिज्म। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या लिया, यहाँ पर जो अपन ने लिया है वो सोडियम एल्कोक्साइड लिया है या सोडियम मेथॉक्साइड लिया है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, सोडियम मेथॉक्साइड ने एल्किल हैलाइड पर बैक साइड अटैक किया SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। तो यहाँ अटैक किया, तो जैसे यहाँ अटैक किया इस कार्बन पर, इसने क्या किया, Cl को बाहर निकाल दिया और आपको क्या बन गया, ईथर बन गया। एक यहाँ से सोडियम प्लस आया और एक Cl माइनस आया। ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस में टर्शरी एल्किल हैलाइड अगर लिया जाता है तो प्रोडक्ट आपका नहीं बनता, रिएक्शन फेल होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर टर्शरी एल्किल हैलाइड लेंगे तो अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो बैक साइड अटैक करके एल्कीन फॉर्मेशन का काम करेगी और अपना जो डिजायर्ड प्रोडक्ट ईथर है वो नहीं मिल पाएगा। जैसे कि इसमें देखिए इस रिएक्शन में यहाँ पर ये बेस अपन ने लिया है मेथॉक्साइड, उसने क्या किया, यहाँ से H+ लिया। अब यहाँ पर SN2 फॉलो नहीं हो सकती क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसीलिए फ्रंट साइड से अटैक करके इसने H+ ले लिया। जैसे ही H+ लिया यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, उस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, अगले स्टेप में उस नेगेटिव चार्ज ने बॉन्ड माइग्रेशन के थ्रू क्या किया, हैलाइड को बाहर निकाल के क्या बना लिया, प्रोडक्ट आपका एल्कीन बना लिया, जबकि अपना यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था, ईथर। इसीलिए ये रिएक्शन क्या होती है, फेल हो जाती है। तो ये रिएक्शन क्या प्रेफर करती है, अगर टर्शरी एल्किल हैलाइड लेते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन प्रेफर करती है और प्रोडक्ट जो बनता है वो एलिमिनेशन के बाद बनता है, एल्कीन बनता है। अगला देखिए सिंपल सी रिएक्शन है, बाय रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। तो आपको पता भी होगा कि सिल्वर जो है वो हैलोजन एक्सेप्टर का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा, दोनों एल्किल हैलाइड के दोनों मॉलिक्यूल से ब्रोमीन निकलेगा या हैलोजन निकलेगा और क्या होगा, एक ऑक्सीजन इंसर्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों एल्काइल के बीच में ये ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है और ये जो दो सिल्वर हैं ये क्या करते हैं, ब्रोमीन से रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, AgBr बना लेते हैं। सेम रिएक्शन यहाँ पर फॉलो हो रही है। ये तो सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए क्या प्रोसेस काम में लेंगे, यहाँ पर अपन ने जो एल्किल हैलाइड लिया है वो सेम ही लिया है, दोनों मॉलिक्यूल सेम है। अगर हमें अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों एल्किल हैलाइड अलग अलग लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपन ने एक लिया है मेथिल ब्रोमाइड, एक इथाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन इन दोनों मिथाइल और इथाइल के बीच में इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड के आपको दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो ये सिमेट्रिक ईथर हो गया आपका और ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। अगला है एल्काइल मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें देखिए मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में पहले यहाँ पर एल्कीन पर मरकरी का एडिशन होगा, उसके बाद मरकरी जो है वो बाहर निकलेगा और आपका क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। जैसे कि ये बेसिक रिएक्शन देखिए, यहाँ पर एल्कीन की रिएक्शन मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरो एसीटेट और अल्कोहल से करवाई गई है, तो आपको क्या मिलता है, मर्क्यूरिक सॉल्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। अगले स्टेप में यहाँ पर इस एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन के प्रोडक्ट का
सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है। तो आफ्टर रिडक्शन क्या मिलता है, ईथर मिलता है और आपका मरकरी प्रोडक्ट मिले, आपको मरकरी मिला और ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड मिला। तो इसकी मैकेनिज्म देखिए। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले मर्क्यूरेशन की पार्ट होगा। तो मर्क्यूरेशन के लिए ट्राइफ्लोरो मर्क्यूरिक एसिड क्या करेगा, एसिटेट क्या करेगा, यहाँ पर इस एल्कीन के डबल बॉन्ड में इंसर्ट होगा। तो जैसे ही यहाँ पर देखिए मरकरी पर मैंने पार्शियली पॉजिटिव चार्ज शो किया है, क्योंकि यहाँ पर इससे जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जिसकी वजह से मरकरी पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये एल्कीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पर अटैक करते हैं और ये मरकरी यहाँ इंसर्ट हो जाती है और एक ट्राइफ्लोरो एसिटेट ग्रुप लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो अपना क्या बन गया, साइक्लिक फॉर्म में मरकरी बन गया, मरकरी। तो यहाँ पे देखिए इस रिंग पर अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल अपन ने लिया है रिएक्शन में, वो बैक साइड अटैक कर रहा है, रिंग ओपनिंग कर रहा है। तो यहाँ ये इधर से अटैक किया और ये रिंग ओपनिंग हो गई यहाँ पर आपकी। तो देखिए यहाँ पर रिंग ओपनिंग के बाद आपका क्या बना, ये एडक्ट बना, जिसका अपन ने क्या किया, सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन किया। तो जैसे ही यहाँ पे रिडक्शन किया है तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा और आपका मरकरी बाहर निकल जाएगा। तो आपका बन गया है ईथर, मरकरी एंड ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ये देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, इस पे नेट डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर ईथर के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन है, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग होती है। तो इस वजह से ये क्या शो करते हैं, पोलर नेचर में होते हैं और क्या शो करते हैं, डाइपोल मोमेंट शो करते हैं। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ईथर, देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ईथर का, वो एल्केन के लगभग सेम होता है, बट अल्कोहल के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई हो जाते हैं। उसी तरह देखिए अल्कोहल जो है, ईथर जो होते हैं वो अल्कोहल वाटर में मिजिबल होते हैं, क्योंकि ये भी अल्कोहल की तरह वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। अगला देखिए केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। तो केमिकल रिएक्शन में देखिए दो तरह की रिएक्शन ये शो करते हैं। पहली होती है, तो केमिकल रिएक्शन में ये दो तरह की रिएक्शन शो करता है। एक होती है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, जिसमें ईथर के कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, और एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक ईथर में शो करता है, और ये कार्बन ऑक्सीजन जनरल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज के लिए एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है, और एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड देन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि ये जो आयोडीन है ये लिविंग ग्रुप की तरह इजीली बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि एल्कोक्सी ग्रुप का जो लोन ऑक्सीजन एटम है वो अपने लोन पेयर एरोमेटिक रिंग को देकर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर इसीलिए ही क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो या तो रिंग के ऑर्थो पर अटैक करेगा या फिर रिंग के पैरा पर अटैक करेगा। तो कुछ रिएक्शन लाइक हेलोजिनेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये कुछ रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इंक्लूड होती है।
थैंक यू।